क्वेश्चन है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। जब उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह का आय व्यय से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं हम, जो अज्यूम करते हैं वो करते हैं 100, क्योंकि प्रतिशत से रिलेटेड ही एक तरह से ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम x करेंगे या कुछ और वैल्यू करते हैं तो हमें प्रतिशत निकालने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो इसलिए हम इसमें अज्यूम करते हैं 100। तो मान लेते हैं जो अरविंद की आय है वो कितनी है, 100 रुपए। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं, माना अरविंद की आय कितनी है, 100। ठीक है, तो 100 मान लेते हैं। तो इससे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं जो इसका जो खर्च हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, खर्च हो जाएगा 75। ठीक है, 75% इजीली हम निकाल सकते हैं, इसलिए हम अज्यूम करते हैं 100। ठीक है, और शेष बचा लेता है तो बोल सकते हैं बचत। तो 100 में से 75 गए तो बचत हो गई एक तरह से 25 की, तो ये हो गई 25 की बचत। ठीक है, अब उसमें आगे कंडीशन दे यह है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर 20% की हम वृद्धि करते हैं आय में तो ये हो जाएगी हमारे पास 120 बस। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। पर वो 20% की वृद्धि हो जाने पर वो खर्च में भी क्या कर देता है, 10% की बढ़ोतरी कर देता है। तो वो 10% यहाँ ना होके 75 का 10% होगा, तो 75 का 10% आप इजीली निकाल सकते हो एकदम। तो ये हो जाएगा 7.5, तो 75 प्लस 7.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 82.5। 7.5 कैसे आया तो वो निकाल के बताता हूँ। वो कह रहा है कि 10% की वृद्धि हुई, 10% निकाला हमको 75 का, तो 75 का 10/100% हटा देंगे, 10/100 मल्टीप्लाई 75। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, नीचे ये 10 बचता है, तो यहाँ से 7.5 आते हैं। ठीक है, तो ये आ गए आपके 7.5। उसके बाद वो बोल रहा है कि बचत, तो अब इसकी बचत कितनी होगी, तो उसकी यहाँ पे आय कितनी, 120 रुपए, और उसका जो खर्च है वो है 82.5। ठीक है, तो 120 में से 82.5 निकाल दो। ठीक है, 82.5, ये 5 गया, यहाँ पे 9 में से 2 गया, 7 बचा, और 11 में से 8 गया, तो ये आ गया 37.5। तो जो इसकी बचत हो गई अब हो गई 37.5। ठीक है, अब वो पूछा कि इसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आपको यहां से निकालना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो बचत में कितने, पहले इसके 25 रुपए बचते थे, अब इसके 37.5 रुपए बचते हैं, तो जो बचत का अंतर वो हो गया, वो कितना हो गया, एक तरह से 12.5। ठीक है, ये हो गया 12.5। तो 12.5 रुपए उसको ज्यादा बचने लग गए, वो निकालेंगे 25 पे प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत निकालेंगे 12.5 का, किस पे, 25 पे, 25/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12.25 के, ये 2 बार कट जाएगा, और ये 2, ये 150। तो जो उसकी बचत में वृद्धि हुई है वो ये 50% की, तो उसकी बचत में हो गई वृद्धि 50% की। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कि इसमें आपसे प्रतिशत भी निकलवा लिया और आय व्यय से रिलेटेड थोड़े कंसेप्ट भी आपसे क्लियर करवा लिए, एक तरह से समीकरण करा लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाने लग गए आजकल। क्वेश्चन है, अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है। अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है और उसकी बचत 30% बढ़ जाती है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही एक तरह से, बस इस पे वेतन का प्रतिशत पूछ लिया है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते ही हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें भी हम अज्यूम करेंगे जो अनु की वेतन है वो कितनी है, 100 रुपये। ठीक है, तो बोल सकते हैं अनु का वेतन, मान लेते हैं हम अनु का वेतन, यहाँ पे लिख देते हैं माना। ठीक है, अनु का वेतन है वो कितना है, 100 रुपये या 100। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 90% खर्च हो जाता है। ठीक है, तो खर्च बोल सकते हैं, खर्च तो 90 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है,
अगर उसका खर्च तो इसका बचत कितनी हो गई, तो यहाँ पे बचत हो गई 100 रुपये इसका वेतन है, खर्च 90 हो जाते तो बच गए 10। ठीक है, आगे लाइन दी है, अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, 25% किसका, 90 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90 का 25% निकालेंगे, तो 25% निकालना है हमको 90 का, तो 25% बटा 100 गुणा 90 ये निकालेंगे। 1 0 से 1 0 गया, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 बटा 10, तो एक पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 22.5, तो उसका जो आ जाएगा 22.5। ठीक है, और 90 और 22.5 को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 ये हो जाएगा 100, 112.5। ठीक है, तो अब उसका एक तरह से खर्च होने लग गया 112.5 रुपए, और उसकी बचत में क्या हो जाती है, 30% की बढ़ोतरी। तो 10 रुपये पहले उसके बच रहे थे, तो अब 10 रुपये का 30% निकालना है, तो बड़ी जल्दी निकालेंगे। 30% बटा 100 गुणा 10, 1 0 से 1 0 1 0, ये तो आ गया 3। तो पहले उसकी बचत हो रही थी 10 रुपये, अब 3 रुपये और बढ़ गई, तब उसकी बचत होने लग गई 13 रुपये। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 112.5 और 13, तो ऐड करेंगे 5, ये 5 2, तो अब उसकी जो वेतन हो गया इस हिसाब से वो हो गया 125.5। ठीक है, पहले उसका वेतन था 100 रुपये, और हमने 100 रुपये इसीलिए माना है ताकि हमको प्रतिशत निकालने में आसानी हो जाए। तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो 100 था यहाँ पे कितने रुपए बढ़ गए, 25.5। ठीक है, तो उसके वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो गई, 25.5% की। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3% बचत करता है। यदि उसकी बचत में 22% की वृद्धि हो जाए तो खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये भी पिछले 2 क्वेश्चन के उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, पर इसको थोड़ा अपडेट वर्जन में बोल सकते हैं, इसको थोड़ा अपडेट कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आ ही रहे हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका बोल सकते हैं कि ये थोड़ा अपडेट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोला है कि वही हम अज्यूम करेंगे। ठीक है, अब इसमें 33 से 1/3% दे दिया, थोड़ा फ्रैक्शन में दे दिया आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। बाकी का क्वेश्चन इजी है, पर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी का आप कंसेप्ट देखोगे तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो मान लेते, माना व्यक्ति की जो आय बोल सकते हैं या वेतन बोल सकते हैं, कितनी भी हो आय है वो है 100। ठीक है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन अज्यूम 100 मान के करते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं अपनी आय का 33 से 1/3% बचत करता है। ठीक है, तो ये इसकी बचत है, तो खर्च कितना करेगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये बचत है इसकी। ठीक है, तो आय कितनी होती है, खर्च प्लस बचत बोल सकते हैं। तो 33 से 1/3% का मतलब आप बोल सकते हैं, देखो ये होता है 100/3 एक तरह से। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करते तो आ जाता है 33.3333। ठीक है, तो इसमें आंसर जो आएंगे वो थोड़े अप्रोक्स आएंगे डेसिमल वगैरह में। तो ये हो गए मान लो 33.33। ठीक है, तो ये इसकी बचत हो गई, तो इसका खर्च यहां से निकाल लेंगे, 100 में से ये घटा देंगे, 33.33 घटा देते हैं। ठीक है, तो 10 में से 3 गए 7 बचे, इधर 9 में से 3 गए तो 6 बचे। ठीक है, फिर वापस 9 में से 3 गए 6 बचे, इधर 9 में से 3 गए 6 बचे, तो इसका जो खर्च हो जाएगा वो आ जाएगा 66.67। ठीक है, तो ये हो गया इसका बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट रूपरेखा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर उसकी बचत में 22% की वृद्धि हो जाए, 33.33 में 22% की वृद्धि हो जाए, तो थोड़ा घबराने का नहीं है। वैसे ये डेसिमल है तो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसमें थोड़ी ट्रिक लगाएंगे तो हम इजीली कर सकते हैं। तो 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, तो ये तो इजीली कर सकते हैं 10%। ठीक है, तो बचत का निकाला हमको 22%, तो 22/100
ठीक है, अब हमको पता है कि 33.33 का यहाँ पे लिखेंगे हम 33.33, इसका निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपको डेसिमल्स में चले जाएंगे तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि अब ये आप कुछ कर इसको काटो फिर यहाँ 33.33 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको पता है कि इसको हम 100/3 भी लिख सकते हैं। तो 33.33 को हम लिख सकते हैं 100/3। अब देखो, अब आपका काम हो गया, 100 से 100 कट गया और यह 21, यह आ जाएगा 7.3 अप्रोक्स, 3 7 21, फिर 10 बचेंगे, देखो एक बार 22 करते हैं, 3 7 21, 1 10, फिर 3 3 9, फिर ये चलते जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.33। ठीक है, तो इसका जो बचत में आप बोल सकते हैं वृद्धि हुई 22% की, तो इसका मतलब 7.33। अब इसका जो नई बचत आ जाएगी वो बोल सकते हैं 33.33 में 7.33 ऐड कर देंगे, तो अगर 6 ये 7 3 10, एक ये आ जाएगा 40.66। ठीक है, तो अब इसकी जो बचत होने लगी वो हो गई 40.66। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसके जो खर्च है उसमें भी 10% की वृद्धि हुई, तो 66.67 की 10% कितना होगा, एक तरह से 10/100 गुणा 66.67। ठीक है, तो ये तो इजीली है, बस एक पॉइंट यहाँ लगा दो, तो ये आ जाएगा 6.667 बोल सकते हैं। तो इसका जो खर्च बढ़ गया वो हो गया 6.667। ठीक है, तो अब इसका जो खर्च कितना आ जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे 66.67 में हम 6.66 एक तरह से ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 12 13, फिर यहाँ 3, ठीक है, और ये 3 और ये 7, तो ये हो गया अपना 73.33। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर देंगे, 73.33 को 40.33 में ऐड कर देंगे, तो ये गया 6 6 3 और ये 7 4 11, तो ये आगे 113.66। ठीक है, तो अब इसकी जो आय हो जाएगी इसको ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा एक तरह से 113.66। ठीक है, पहले इसकी आय थी 100 रुपए, अब इसके आगे आय हो गई 113.66। ठीक है, अब आप तो इसको इजीली कर सकते हो। इजीली क्या प्रतिशत पूछा आपसे, तो आप बोल सकते हो इसका जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो होगी 13.66%। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन में 13.66 नहीं दिया हुआ तो अप्रोक्स आ जाएगा 14% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इससे पहले जो 3 क्वेश्चन किए उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा और अपडेट बोल सकते हैं या उसी में थोड़ा घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचा सकता है, 1 साल बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, लेकिन वह पहले की तरह उतनी ही राशि बचा सका, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो अब तक हमने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन कर लिए, उसी तरह का ये बोल सकते हैं चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चारों क्वेश्चन सेम ही है बिल्कुल, तो आप इनसे एकदम तो आप ये चारों क्वेश्चन करके मतलब एकदम इसमें आय व्यय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप इन क्वेश्चनों को बड़ी इजीली आगे जाके सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये सेम ही क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, तो आप चारों क्वेश्चन जब कर लोगे तो आप पूरी तरह से एक तरह से बोलते हैं इसमें आप जब चारों क्वेश्चन कर लोगे तो आप इसमें थोड़े मास्टर हो जाओगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली कर सकते हो, आय व्यय से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपसे प्रतिशत से रिलेटेड भी पूछ रहा है और एक थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा घुमा के इसमें आपका दिमाग रीजनिंग टाइप भी बोल सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आय व्यय प्रतिशत से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम जैसे एसएससी रेलवे में पूछते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में पटवारी पुलिस एलडीसी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचा सकता है। ठीक है, तो हम वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं कि माना
माना व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय है वो कितनी है, वो है 100 रुपये। ठीक है, तो हम ये 100 एज्यूम करते हैं। ठीक है, 100 हम एज्यूम क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमारे जो क्वेश्चन है प्रतिशत को सोल्व करने में आसानी हो जाती है। वो 20% बचा सकता है, ठीक है, अपनी आय का, तो बोल सकते हैं बचत तो खर्च कितना करेगा, तो 20, तो खर्च कितना हो रहा है उसका, एक तरह से खर्च कर रहा है वो 80 रुपये और बचत हो रही है 20। तो इसका ये फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं, तो वो तो इजीली सोल्व हो गई बस। अब तो आपको कोई दिक्कत है। अब कह रहे कि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई, तो इसका 25% 100 का 25 होता है, तो ये हो गया 125। यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वह पहले की तरह अपनी राशि उतनी ही बचा सका उसके। ठीक है, तो उसकी जो बचत है वो कितनी है, अभी भी 20 रुपए ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बस यहाँ पे थोड़ा सा उसने बोलते क्वेश्चन को घुमा दिया। तो इसका जो खर्च है वो बढ़ा है, इसकी बचत है अभी भी 20 रुपए, पहले भी 20 थी, तो यहाँ पे आप 20 + 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना अंतर आएगा, तो इसकी आय हो गई 125 और उसकी बचत हो गई 20, तो इसका खर्च कितना होगा एक तरह से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 125 में से ये 20 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 105 रुपए। ठीक है, तो उसका खर्च हो गया 105 रुपए, बचत इसकी 20 है और इसकी आय है 125। तो वो पूछ रहा है कि इसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 80 से 105 के बीच में जो डिफरेंस है वो ही पूछा है। तो यहाँ पे जो इसका डिफरेंस है वो आ रहा है 25 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 25 नहीं बोल सकते, हमको 80 का 25% निकालना है, ये 25 निकालना है, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो हम ऐसे निकालेंगे 25/80 गुणा 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 ये 5 बार कट गया और ये कट गया 4 बार। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, तो ये आ गया 125/4। बस इसको सोल्व कर लेंगे, तो 4 × 12, फिर 5 बच गया 31, फिर पॉइंट 4 दूनी 10 और ये 5, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 31.25%। तो ये चारों क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो आप जब चारों क्वेश्चनों को करोगे तो आप इजीली, मतलब इस टॉपिक में आय व्यय प्रतिशत से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसमें आप थोड़े मास्टर हो जाओगे, आप प्रिपेयर हो जाओगे एग्जाम के क्वेश्चनों के लिए।